गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे बोल्ड स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि मेरे सारे बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे और जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। यू आर वेलकम टू ओके इंग्लिश क्लासेस। कम टू द पॉइंट। इसके पहले पार्ट में मैंने क्या पढ़ा था? यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू। क्या सबको समझ में आ गया? क्या बेहतर तरीके से सेंटेंस बनाते हैं आप? क्या सेंटेंस बना लिया आपने? क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या डेली प्रैक्टिस कर रहे हो? वेल डन, आई मीन शाबाश। चलिए आज बहुत ही पर्टिकुलर यूज पढ़ाऊंगा कि शायद इसके पहले आप, मुझे नहीं पता पढ़े या नहीं पढ़े, और बड़ा मुश्किल है कि आप पढ़े हो या आपको इसके बारे में पता हो। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है। आज आपको पर्टिकुलर यूज ऑफ डू डच का प्रयोग पढ़ाऊंगा। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डच का प्रयोग आपने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आज पर्टिकुलर यूज है, इंपॉर्टेंट यूज है डू या डच का प्रयोग। और कहां होता है, कैसे होता है, ठीक है। क्या मेरे सारे बच्चे जानना चाहते हैं? जानना चाहते हो? दैट इज वंडरफुल। प्लीज अटेंशन एवरीवन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बताया गया? इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है ना डू या डज। देखिए डू या डज, ठीक है। एक और भी विशेष यूज है डू या डज का, शायद आप कभी ना पढ़े हो, शायद आप कभी ना पढ़े हो या मुश्किल से ही पढ़े होंगे, ठीक है। क्या? जैसे कह दिया जाए कि राम सोता है, अनुवाद आपको पता है, ताहे आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, बिल्कुल सही। अनुवाद करते हैं राम, सब्जेक्ट राम, स्लीप मीन सोना, शाबाश। राम एक वचन करता है तो एस लगा देते हैं, राम स्लीप्स, हो गया अनुवाद। क्या सबको आ गया? क्या सबको आ गया? भारतवर्ष का हर एक बच्चा इसका अनुवाद बना लेगा, राम सोता है, राम स्लीप्स, ठीक है। लेकिन अगर कह दिया जाए, समझिएगा, राम सोता तो है, सोता तो है, इसका अनुवाद बनाकर दिखाइए आप मुझे। इसका अनुवाद बनाइए कि राम सोता तो है, सोता तो है, इसका अनुवाद बनाइए। कैसे अनुवाद होगा? क्या मालूम है? क्या मालूम है? आप बताओ, सचिन बताओ जरा, इसका क्या अनुवाद होगा? नो बेटा, गलत। अंशिका आप बताओ, इसका अनुवाद क्या होगा? नो, गलत, गलत। अच्छा आप बताइए, नहीं आप बताइए, गलत, गलत हो गया भाई। दीपक आप बताओ, अमन आप बताओ, गलत। चलिए कोई बात नहीं, गलत हुआ है तो अब बात आपको ज्यादा समझ में आ गई कि ये आपने गलत क्या बताया। आपने कहा वही बात फिर बता दी कि राम स्लीप्स, राम सोता है। अरे भैया, राम स्लीप्स का मतलब राम सोता है, राम स्लीप्स का मतलब ये तो नहीं हुआ राम सोता तो है ना, ये अनुवाद नहीं हुआ, गलत बताया आपने। चलिए एनीवे कोई बात नहीं, ना हताश होने की जरूरत है, ना उदास होने की जरूरत है। अभी बिल्कुल क्षण भर में यह बात क्लियर हो जाएगी कि इसका अनुवाद क्या होता, कैसे करेंगे, क्या होता है, ठीक है। प्लीज अटेंशन एवरीवन। चलिए देखिए, जब प्रेजेंट के बाद है तो प्रेजेंट का ही, ये तो सत्य है, प्रेजेंट का ही है। लेकिन देखिए डू या डच का विशेष प्रयोग कब होता है? ये जब वाक्य में या तो अवश्य आ जाए या तो आ जाए, तो उस वाक्य में डू या डच का प्रयोग होगा। क्या होगा? डू या डच का प्रयोग होगा। तो अनुवाद कैसे करेंगे? अनुवाद करते समय सब्जेक्ट, कर्ता एक वचन हो तो डज, कर्ता बहुवचन हो तो डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। राम सोता है, राम स्लीप्स, ये तो हो गया। अब देखिए राम सोता तो है, इसका अनुवाद कैसे करेंगे? यहां से मैच करिए। तो वह आया, देखिए तो आया,
तो आया, तो इसका अनुवाद कैसे होगा, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है देखिए, राम, शाबाश, राम। अब क्या लिखेंगे, डू या डज। अब राम देखो एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है ना बेटा, तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज। फिर वर्ब क्या है, सोना, स्लीप, फुल स्टॉप। अरे ये अनुवाद हो गया, राम डज स्लीप, राम सोता तो है। क्या हो गया अनुवाद, राम सोता तो है। तो इस डिफरेंस को आप समझ लीजिएगा बेहतर तरीके से, और जिंदगी में आप, जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। क्या, जब किसी वाक्य में अवश्य आ जाए, किसमें, प्रेजेंट के वाक्य में यदि अवश्य आ जाए या तो आ जाए, तो उस वाक्य में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। डू या डज का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद कैसे करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट एक वचन हो, कर्ता एक वचन हो तो डज लगाते हैं, कर्ता बहुवचन हो तो डू लगाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जैसे राम सोता तो है, तो राम डज स्लीप, क्या हो जाएगा, राम डज स्लीप। बात समझ में आ गई, वेरी गुड। समझ में इतनी बात आ गई। अब धुआंधार सेंटेंस बनाएंगे। अरे क्या कह रहे हो, धुआंधार? अरे भैया तेजी से, रफ्तार से सेंटेंस बनाएंगे। कैसे, देखिए, मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं। अनुवाद करना है तो प्रेजेंट का, लेकिन क्या आया, तो आया, तो अनुवाद कहां शुरू करोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आई के साथ डू लगाओगे कि डज लगाओगे, आई तो बहुवचन होता है, तो क्या लगाओगे, डू लगाओगे। आई डू पढ़ना, स्टडी, आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूं, सॉरी, स्टडी, STUDY, आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूं। क्या बात समझ में आई? शिखा, क्या बात समझ में आ गई? राधिका, बात समझ में आ गई? आ गया बेटा? अंशिका, आई डू स्टडी, मैं पढ़ता तो हूं। चलिए, वह लिखती तो है, वह, नेक्स्ट सेंटेंस, वह लिखती तो है, लिखती तो है। चलिए अनुवाद करते हैं, कैसे? तो आया, तो आया, अरे भैया डू या डज ही लगेगा, लगेगा ना। तो सब्जेक्ट क्या है, वह, सी। अब सी के साथ क्या लगाओगे, डू या डज, क्या लगाना है, डज लगाना है। एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज। लिखना का माने होता है राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, देखिए राइट, सी डज राइट, वो लिखती तो है, वह लिखती तो है। जैसे कह दिया जाए कि मोदी जी आते तो हैं, आते तो हैं, मोदी जी आते तो हैं। अरे भैया कैसे अनुवाद करेंगे? तो आया, तो आया, तो आया, तो इसका अनुवाद कैसे होगा? इसमें डू या डज लगेगा ना, लगेगा। कैसे? सब्जेक्ट क्या है, मोदी जी, सब्जेक्ट क्या है, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी एक वचन हुए, तो क्या लगाएंगे, डज। वर्ब क्या है, आना, कम। इसका मतलब क्या हो गया, मोदी जी डज कम, मोदी जी डज कम, मोदी जी आते तो हैं, मोदी जी आते तो हैं। जैसे कह दिया जाए, तुम हंसते तो हो, हंसते तो हो, तुम हंसते तो हो, क्या हुआ, तुम हंसते तो हो। कैसे अनुवाद होगा? अरे भैया तो आया, सब्जेक्ट क्या है, यू हुआ,
फिर यू के साथ क्या लगाएंगे, डू या डज, डू लगाएंगे क्योंकि यू बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाएंगे। और हंसना काय माने होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाफ, यू डू लाफ, तुम हंसते तो हो। तुम देखती तो हो, तुम देखती तो हो। अनुवाद करना है, तो आया, प्रेजेंट में ये तो आया, तो भैया अनुवाद कैसे करेंगे, यू बहुवचन है, डू सी या लुक, सी माने देखना, यू डू सी, तुम देखती तो हो, तुम देखती तो हो। क्या आ गया, क्या आ गया। और अच्छा एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे हम नदी में तैरते तो हैं, तैरते तो हैं। चलिए भाई, तो आया, मालूम हो गया, डू या डज लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, हम, वी। अब वी देखिए एक वचन है, बहुवचन है, बहुवचन है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, डू, वी डू। अब वर्ब लगाएंगे तैरना, स्विम, वी डू स्विम। कहां, नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर, वी डू स्विम इन द रिवर, हम नदी में तैरते तो हैं। तुम मुस्कुराती तो हो, जैसे तुम मुस्कुराती तो हो। कैसे अनुवाद करोगे, तुम मुस्कुराती तो हो, तो सब्जेक्ट यू, यू के साथ क्या लगेगा, डू। अरे भैया मुस्कुराना, स्माइल, यू डू स्माइल, तुम मुस्कुराती तो हो या तुम मुस्कुराते तो हो, यही अनुवाद होगा, यू डू स्माइल। अब मुझे बताइए, सारे लोग बताएंगे ये अनुवाद आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। है पर्टिकुलर, लगा आपको यूनिक, बिल्कुल यूनिक लगा होगा, बहुत ही बेहतर लगा होगा। तो आशा करता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स पर्टिकुलर यूज, डू या डज पता हो गया, मालूम हो गया। वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। इनफैक्ट यू आर बोल्ड स्टूडेंट्स। बस आपको राइट करना है और इनको प्रैक्टिस में लाना है, डेली यूज में लाना है, अंग्रेजी में बोलना है डेली। क्या करना है, अंग्रेजी में डेली बोलना है। ठीक है, राइट नाउ एवरीवन, सभी लोग लिखिएगा, सभी लोग लिखें और बेहतर तरीके से कंप्लीट करें। ओके।